हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप कि आप लोगों की नीट की तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हमें पता है कोई भी हार्मोन एक्ट करने के लिए इट मस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर। तो हार्मोन विल बाइंड विद रिसेप्टर, और जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा इट विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो रिमेंबर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये टारगेट साइट पे जाएगा और वही टारगेट सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा, और वो बायोकेमिकल चेंजेस विद इन द टारगेट साइट की वजह से देयर विल बी द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे कि इंसुलिन का हार्मोन जा करके बाइंड होगा जो भी उसका टारगेट साइट है, लाइक मसल सेल्स के अंदर, और वहां पर दे विल इट विल इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक। तो वो हो जाएगा उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है जी। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंजेस और उसकी वजह से आएगा सर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ओके, नाउ हमें पता है हॉर्मोन्स केमिकली दो तरह के होते हैं, वन इज प्रोटीन हार्मोन एंड सेकेंड वन इज स्टेरॉयड हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन के केमिकल नेचर डिफरेंट होने के कारण उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन यानी मोस्टली दीज आर एमिनो एसिड डिराइव्ड, और these protein hormones are वाटर soluble, और क्योंकि वाटर soluble हैं तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, और ये लिपिड बाइलेयर, बट प्रोटीन हार्मोन आर लिपिड इनसोल्युबल, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनका जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा। So very important point is protein hormone, their receptor is membrane bound. ये समझ में आ गया क्यों इनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जबकि इसका उल्टा अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन्स की, तो स्टीरॉयड हार्मोन ये कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड होते हैं, लिपिड सोल्युबल होते हैं। तो दीज आर लिपिड सोल्युबल, और क्योंकि ये लिपिड सोल्युबल हैं तो इनका रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जब स्टेरॉयड हार्मोन आएगा ये सीधा सेल के अंदर क्रॉस कर जाएगा, तो इनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होने की जरूरत नहीं है। तो दे हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर, हाँ, बात ये आती है कि ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में हो सकता है, न्यूक्लियस में हो सकता है। तो दैट इंट्रासेलुलर कैन बी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रान्यूक्लियर। ठीक है, सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। नाउ वी विल सी द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर मैं बात करूं एक प्रोटीन हार्मोन की, तो ये मेरा एक टारगेट सेल है, दिस इज अ टारगेट सेल, और ये टारगेट सेल का दिस इज अ लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन। यहां पर मैं बात करता हूं दिस इज अ हार्मोन, एंड फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन हार्मोन है आपका LH या फिर FSH। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं FSH, दिस इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ओवरी के अंदर एक्ट करेगा। तो मान लेते हैं ये उसका सेल है, सेल का लिपिड बाइलेयर है। ये चाहता था कि सर मैं सेल के अंदर घुस के वहां पर एक्शन करूंगा, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड से बना है और ये वाटर सॉल्युबल है। तो इसका जो रिसेप्टर है, दिस रिसेप्टर विल बी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ओके, लेकिन इसका टारगेट क्या है, सेल के अंदर फंक्शन करना है। तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया और ये बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो सेल के अंदर मैसेज लेने के लिए यहां चाहिए होगा आपका कुछ सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि दिस हार्मोन इज इटसेल्फ ए प्राइमरी मैसेंजर, एंड और कुछ एक्स्ट्रा केमिकल चाहिए जिनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर। एंड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, व्हाट आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स। एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज IP3 आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, that can be cyclic form of AMP, CAMP, cyclic form of GMP,
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम आयन। सो कैल्शियम आयन आपने पढ़ा था, इसका रोल होता है मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करने में। एंड नेक्स्ट इज, यहां पर हमने और एक फंक्शन पढ़ा, इसका रोल है प्रोटीन हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, दैट इज इन द एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जाएगा और सेल के अंदर इट विल शो बायोकेमिकल चेंज, और बायोकेमिकल चेंज करके वहां पर इट विल शो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स। लेकिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जिनका नाम है थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन प्रोटीन होने के बावजूद भी ये इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सो इसका मैकेनिज्म एक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगेन, यूटेरस में एक्ट करेगा इस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। सो इस्ट्रोजन आया, क्योंकि ये इस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है तो सेल मेम्ब्रेन को सीधा सा क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस कर जाएगा तो इसका रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होगा? द रिसेप्टर विल बी इंट्रासेलुलर, तो यहां पर उसका रिसेप्टर है, और यहां पर इसका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंड रिमेंबर, स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन ज्यादा टाइम टेकिंग होता है बिकॉज दे एक्ट ऑन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वो क्या करेगा, अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए होगा, डीएनए में इट विल डू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगेन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और बनाएगा एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन ऑफ दैट आरएनए और बनाएगा प्रोटीन, और नाउ दिस प्रोटीन विल शो द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इतना क्लियर है? सो इस टॉपिक से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हिच हार्मोन इज प्रोटीन इन नेचर बट उसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है, एंड द आंसर इज थायरोक्सिन। This is one important question. Next very important question is what are the secondary messengers? These are IP3, CAMP, CGMP and calcium. Okay. And third very important question is among the mechanism of action of protein hormone and steroid hormone कौन सा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है? Remember the steroid hormone, क्योंकि ये DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, फिर वो प्रोटीन फंक्शन दिखाएगा, तो this is more time taking. ठीक है, अगर स्टेरॉयड हार्मोन टाइम टेकिंग है तो प्रोटीन हार्मोन विल बी, यस, इट विल हैव रैपिड रेस्पॉन्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए, वी विल डिस्कस सम न्यू कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।